मजदूर ने बस गलती से हथौड़े पर पैर रख दिया, पर हथौड़ा टाइलों पर से सीधा नीचे फिसल गया और एक जंग लगे हुए एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड से टकराकर उसे तोड़ दिया। पास से गुजर रहे एक आदमी को खतरे का एहसास भी नहीं हुआ कि आसमान से गिरी उस चीज ने उसका सिर काट दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात शहर के दूसरे कोने में हो रही थी। एक मजदूर बड़ी मुश्किल से मैनहोल का ढक्कन खींच रहा था, पर उसने गलती से टायर के नीचे लगी ईंट को हटा दिया। बिना किसी रुकावट के तेल का टैंकर पीछे की ओर लुढ़कने लगा और समय था ठीक 6:06 और 6 सेकंड। लुढ़कता टैंकर सीधा पीछे गया और अमेरिकी एम्बेसडर की गाड़ी से टकराया। टैंकर तुरंत चकनाचूर हो गया। ढेर सारा पेट्रोल एम्बेसडर की गाड़ी में भर गया। उसी वक्त पास से गुजर रहे एक बेघर आदमी ने गलती से सिगरेट नीचे फेंकी। पूरी सड़क पल में आग की लपटों में घिर गई। ये हादसा जो इत्तेफाक लग रहा था, असल में एक शैतान की सोची समझी साजिश थी। वो शैतान ये मासूम सा दिखने वाला छोटा लड़का है। ये लड़का बचपन से ना रोता था, न शरारत करता था, बस चुप रहता था, कभी बीमार नहीं पड़ा। उसकी उम्र के बच्चे उसे अजीब समझते थे और दूर रहते थे। यहाँ तक कि चिड़ियाघर के बंदर भी उसे देखकर डर जाते थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। कुछ गुस्से में उस पर हमला भी कर देते थे, पर वो लड़का शांत चेहरे से ये सब देखता रहता था। इस लड़के का जन्म 6 जून को 6 बजे हुआ था। उसके जन्म के दिन ही 3 उल्का पिंड भी अंतरिक्ष से आकर धरती से टकराए थे और इस अजीब घटना की भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही कर दी गई थी, क्योंकि ये 3 उल्का पिंड बुराई का प्रतीक थे। इसका मतलब था कि एक शैतान धरती पर आ चुका है और इंसानियत पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। और उसी समय डिप्लोमेट निक के बेटे का जन्म भी उसी दिन हुआ, लेकिन पैदा होते ही उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी के गर्भाशय में चोट लगने से वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। ये खबर सुनकर निक टूट गया। तभी पादरी उसे दूसरे कमरे में ले गया और बताया कि यहाँ एक और लड़का है जिसका जन्म उसके बेटे के साथ हुआ था और उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए वह अनाथ हो गया। पादरी ने कहा, शायद यही भगवान की मर्जी है। निक ने बहुत सोचकर अपनी पत्नी को दुख से बचाने के लिए चुपचाप उस लड़के को गोद ले लिया और तय किया कि वह अपनी पत्नी से ये राज हमेशा छिपाए रखेगा। पति पत्नी की अच्छी देखभाल में वो लड़का डेमियन सेहतमंद और सुरक्षित बड़ा हो रहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि वो नरक से आया शैतान है। शुरुआत में हुए हादसे उसी की करतूत थे। एम्बेसी के हेड की मौत की वजह से निक को आसानी से उसकी जगह मिल गई। इन कुछ सालों में निक का करियर आसमान छू रहा था, लेकिन डेमियन के 6ठे जन्मदिन पर एक अचानक हुए हादसे ने उनकी शांति भंग कर दी। सभी लोग खुशी खुशी डेमियन का जन्मदिन मना रहे थे, पर तभी दूर से एक बड़ा काला कुत्ता दिखाई दिया। घर की नैनी ने बस उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर बिना किसी को बताए छत पर चढ़ गई। उसने रस्सी का फंदा अपने गले में डाला और जोर जोर से डेमियन का नाम पुकारने लगी। ये कहकर नैनी ने छलांग लगा दी। सभी लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर बुरी तरह डर गए और वहाँ भगदड़ मच गई। पार्टी की तस्वीरें ले रहे एक रिपोर्टर ने तुरंत अपने कैमरे से इस पल को कैद कर लिया। होश में आते ही निक भीड़ से निकलकर अपने डरे हुए बेटे को गले लगा लेता है, पर डेमियन के दिल में कोई डर नहीं था। वो दूर खड़े उस बड़े काले कुत्ते को देख रहा था। उसने तो अपना छोटा हाथ उठाकर उसे हेलो भी कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। अगली सुबह एम्बेसी के गेट पर रिपोर्टरों की भीड़ जमा थी। रिपोर्टर निक से नैनी की खुदकुशी के बारे में सवाल कर रहे थे। निक पहले से ही परेशान था, इसलिए वो उन्हें नजरअंदाज करना चाहता था, पर रिपोर्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। धक्का मुक्की में निक गलती से एक रिपोर्टर से टकरा गया और उसका कैमरा टूट गया। निक ने पैसे देकर मामला खत्म करना चाहा, लेकिन रिपोर्टर ने इंटरव्यू का मौका ले लिया। निक जैसे ही एम्बेसी के अंदर गया, उसके साथी ने बताया कि एक पादरी काफी देर से उसका इंतजार कर रहा है। निक जैसे ही आगे बढ़ा, पादरी ने सीधे कहा कि निक का बेटा शैतान का रूप है और उसने बताया कि वो सारी अजीब घटनाएं डेमियन ने ही की। इस मनगढ़ंत कहानी पर नास्तिक निक को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो एक धोखेबाज है और वो मुड़कर जाने लगा, पर पादरी ने सच का खुलासा कर दिया। ये सुनकर निक घबरा गया और उसे वापस मुड़ना पड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। पादरी ने बताया कि उसने डेमियन के जन्म को देखा है। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक सियार से पैदा हुआ है। निक को ये सब बकवास लगा और उसने सिक्योरिटी को बुलाकर पादरी को बाहर निकलवा दिया, पर यह सब उस रिपोर्टर ने अपनी तस्वीरों में कैद कर लिया। जब रिपोर्टर वापस जाकर तस्वीरें देख रहा था, तो उसने हैरानी से देखा कि पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी थी। पहले तो उसे लगा कि यह कैमरे की कोई खराबी है, तो उसने तुरंत दूसरी तस्वीरें देखी, पर हर तस्वीर में पादरी के सिर पर वो तेज रोशनी मौजूद थी। उसी वक्त घर लौटा निक बहुत परेशान था। पादरी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, पर अभी एक बहुत जरूरी काम था, क्योंकि नैनी ने अभी अभी खुदकुशी कर ली थी। अब घर में डेमियन की देखभाल के लिए फौरन एक नैनी की जरूरत थी, पर किस्मत से तभी एक औरत नैनी की नौकरी के लिए आई। पति पत्नी ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी उसे रख लिया। बाद में पति पत्नी डेमियन को लेकर प्रार्थना के लिए चर्च गए, पर छोटा डेमियन बहुत उदास लग रहा था। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचने वाले थे, डेमियन अचानक घबरा गया। माँ को लगा कि उसके बेटे को बुखार है, पर अगले ही पल डेमियन पागलों की तरह अपनी माँ को पकड़ने लगा। इस अचानक हुई घटना से निक बुरी तरह डर गया और उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी घुमाकर वापस चलने का इशारा किया। जब गाड़ी चर्च से दूर चली गई, तब जाकर बेचैन डेमियन शांत हुआ। घर लौटने के बाद पत्नी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और उसने निक को अपनी उलझन के बारे में बताया। दूसरे बच्चों को कभी सिर दर्द या बुखार हो ही जाता है, पर डेमियन कभी बीमार नहीं पड़ा। उसे मन ही मन कुछ बेचैनी हो रही थी। अपनी पत्नी को इतना परेशान देखकर निक उसे बस यही दिलासा दे सका कि वो ज्यादा न सोचे।
पर उसी रात पत्नी ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक बाथटब में लेटी है और किसी ने उसकी कलाई काट दी है। उसके सामने उसका अपना प्यारा बेटा था। औरत इस बुरे सपने से अचानक जाग गई और उसी वक्त निक डेमियन के कमरे में आया। वो दिन में डरे हुए डेमियन को तसल्ली देना चाहता था, पर कमरे में अचानक एक बड़ा सा काला कुत्ता आ गया। वो दांत दिखाकर गुस्से से निक को घूर रहा था। यह देखकर निक भी डर के मारे हिल नहीं पाया। शुक्र है कि नैनी वक्त पर आ गई और उसने उस बड़े काले कुत्ते को डांटा। नैनी ने जल्दी सफाई की। दिन में जब वह डेमियन को बाहर घुमाने ले गई, उसे एक आवारा बड़ा काला कुत्ता मिला। डेमियन को ये कुत्ता बहुत पसंद आया तो वह उसे घर ले आई। निक ने सुना और कुछ नहीं कहा। कमरे में लौटकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर सहमी बैठी है। एक के बाद एक इन अजीब घटनाओं से अब उसे भी शक होने लगा था कि कहीं उसने किसी अजीब बच्चे को जन्म तो नहीं दिया। पर निक को अब भी लग रहा था कि उसकी पत्नी कुछ ज्यादा सोच रही है। अगले दिन पादरी फिर से निक से मिला। उसने निक को चर्च के पास वाले पुल के नीचे मिलने के लिए कहा और निक को बताया कि उसकी पत्नी की जान को खतरा है। अगर वो नहीं आया तो उसकी जान जा सकती है। ये कहकर पादरी चला गया। जाते जाते रिपोर्टर ने फिर से उसकी तस्वीर खींच ली। जल्द ही निक तय जगह पर पहुंच गया। पादरी ने सीधे मुद्दे की बात की। उसने कहा कि निक की पत्नी फिर से मां बनने वाली है और अब का शैतान डेमियन कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके प्लान में रुकावट की पत्नी को मारने की कोशिश करेगा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। जब उसे निक की सारी जायदाद मिल जाएगी तो वो निक को भी मार डालेगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि निक पहले रोम के एक पादरी से जाकर मिले। वो उसे शैतान से निपटने का तरीका बताएगा। पर इससे निक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे पादरी की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इतना कहकर निक वहाँ से चला गया। पर निक के जाते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। पादरी को अचानक एहसास हुआ कि नरक का शैतान उसे सजा देने के लिए आने वाला है। डर के मारे वो आंधी तूफान की परवाह किए बिना तुरंत चर्च की तरफ भागने लगा। पर उसे नहीं पता था कि चर्च का दरवाजा भी बंद था। बेबस होकर वो दरवाजा पीटता रहा। अगले ही पल बिजली ने छत पर लगी लाइटनिंग रॉड को तोड़ दिया। दूसरी तरफ निक जैसे ही घर लौटा, उसकी पत्नी ने उसे एक बड़ी खबर दी। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, पत्नी ने बात बदलते हुए कहा कि वो इस बच्चे को गिराना चाहती है। इतना कहकर वो बेरुखी से कमरे में वापस चली गई। निक जैसे ही कुछ पूछना चाहता था, तभी उसे पादरी की मौत की खबर दिखी। यह देखकर निक हैरान रह गया। क्या डेमियन सच में शैतान का बेटा है? पर इससे उसे अपना खुद का बच्चा पाने की इच्छा और भी बढ़ गई। इसके बाद वो अस्पताल गया। उसने डॉक्टर से कहा कि वो सर्जरी के कागजों पर साइन नहीं करेगा क्योंकि उसे हर हाल में अपना बच्चा चाहिए। पर जैसे ही उसने यह कहा, घर पर डेमियन अपना स्कूटर चलाते हुए बहुत तेजी से गमलों में पानी डाल रही अपनी माँ से जा टकराया। डेमियन बेरुखी से यह सब देखता रहा और उसकी पत्नी को अधरंग हो गया और पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बच पाया। बिस्तर पर पड़ी अपनी पत्नी को देखकर निक का दिल दर्द से भर गया। तभी पत्नी कुछ बुदबुदाने लगी। निक सुनने के लिए पास गया। उसे मुझे मारने मत देना। ये सुनकर निक तुरंत घर चला गया। वो यह पक्का करना चाहता था कि डेमियन शैतान का बेटा है या नहीं। पर जैसे ही वो ऊपर गया, एक खूंखार काले कुत्ते ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तभी एक फोन आया। यह वही रिपोर्टर था। उसने कहा कि उसे निक को कुछ जरूरी बात बतानी है। निक को रिपोर्टर के घर जाना पड़ा। रिपोर्टर ने डेमियन की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें निकाली और अपनी खोज के बारे में बताया। उसने आया के गले पर रोशनी के घेरे की तरफ इशारा किया। उस आया ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और पादरी की तस्वीर में भी रोशनी की वही अजीब लकीर दिखी थी। अब वह भी शरीर के आर पार कुछ घुसने से मर गया था। रिपोर्टर का अंदाजा था कि यह तेज रोशनी मौत का संकेत है। इसे पक्का करने के लिए दोनों ने और गहराई से जांच की। वे पादरी के घर पहुंचे। देखा कि दीवारों पर बाइबल के पन्ने चिपके, हर तरफ क्रॉस भी रखे थे। लग रहा था जैसे वह शैतान के हमले से बचने के लिए था। तभी रिपोर्टर को पादरी की डायरी मिली। उसमें डेमियन की जन्म तारीख लिखी थी। उसी दिन उल्का पिंड गिरने की खबर भी थी। निक के परिवार के आने जाने का समय भी एक एक करके उसमें लिखा हुआ था। तभी रिपोर्टर ने निक को एक तस्वीर दी। दरअसल जब वो तस्वीरें ले रहा था तो गलती से शीशे में उसकी खुद की तस्वीर भी आ गई थी। उस पर भी वैसी ही तेज रोशनी थी। सारी बातें जानने के लिए दोनों ने उस पादरी को ढूंढने का फैसला किया जिसने अस्पताल में उन्हें डेमियन को गोद लेने के लिए मनाया था। पर जब दोनों उस अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। पूछने पर उन्हें पता चला कि डेमियन के जन्म के कुछ समय बाद ही यहाँ एक अनजान आग लग गई थी और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। अब ये एक नया बना हुआ अस्पताल है और उस पादरी का भी कोई अता पता नहीं था। तभी उन्हें थोड़ी दूर एक नन दिखाई दी। उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा और उन्हें पादरी का पता चल गया। आखिरकार एक सुनसान टापू पर दोनों ने उस पादरी को ढूंढ निकाला। निक उससे डेमियन के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब वो आग में इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। यहाँ तक कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन निक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो डेमियन की असली माँ के बारे में और अपने बच्चे की कब्र के बारे में पूछता रहा। अब पादरी ने भी सच नहीं छुपाया। उसने दर्द सहते हुए कांपते हाथों से कागज पर पता लिख दिया। दोनों उस पते को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जगह एक कब्रिस्तान होगी। टॉर्च की रोशनी में ढूंढने पर रिपोर्टर को एक कब्र मिली। उस पर 6 साल पहले की तारीख 6 जून लिखी थी। माँ और बच्चे को यहीं दफनाया गया था।
दोनों ने बड़ी मुश्किल से ताबूत का ढक्कन हटाया और अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। नीचे एक सियार का कंकाल था, ठीक वैसा ही जैसा उस पादरी ने कहा था। निक को यकीन नहीं हुआ और उसने जल्दी से दूसरा ताबूत खोला। अंदर एक बच्चे की लाश थी। निक समझ गया कि ये उसी का बेटा था जो पैदा होते ही मर गया था। और उसी वक्त दूसरी तरफ नैनी डेमियन को लेकर अस्पताल आ गई। मिलने के बहाने वो निक की पत्नी के कमरे में घुस गई। तभी नैनी ने एक जहरीला इंजेक्शन निकाला और सीधा उसकी आईवी ट्यूब में लगा दिया। उसे एहसास हो गया कि वो उसे मारने आई है, लेकिन बिस्तर से बंधी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई और आखिर में वो मौत से नहीं बच सकी। दूसरी तरफ निक को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली और वो दुख और नफरत से भर गया। लगता है डेमियन सच में शैतान का बेटा है और अब उसने उसकी पत्नी को भी मार डाला। तो दोनों दिन रात सफर करते रहे और उस पादरी को ढूंढ निकाला जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। पादरी को उनके आने का मकसद पहले से पता था। उसने कुछ पवित्र हथियार निकाले और कहा कि शैतान को मारने के लिए पहले उसे एक पवित्र चर्च में लाना होगा और फिर इन हथियारों को उसके सीने में घोंपना होगा। ये सुनकर कि उन्हें डेमियन को मारना होगा, निक फिर से हिचकिचाने लगा। जो हकीकत नहीं मानना चाहता था, निक वहाँ से भाग गया। किसी अनहोनी को रोकने के लिए रिपोर्टर ने फौरन हथियार उठा लिए और निक के पीछे भागा। लेकिन ये सोचकर कि उसे अपने पाले हुए बच्चे को मारना होगा, निक को ये सब बहुत बेतुका लगा। उसने गुस्से में हथियार फेंक दिए। जैसे ही रिपोर्टर घबराकर हथियार उठा रहा था, ऊपर से एक पाइप गिरा और उस रिपोर्टर की वहीं मौत हो गई। रिपोर्टर की मौत ने निक को होश में ला दिया। उसका गोद लिया हुआ बेटा शायद सच में एक शैतान है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जो पाप उसने किया था अब उसे अपने ही हाथों से खत्म करना होगा। वो रात के अंधेरे में चुपचाप घर लौट आया। उस शैतान को मारने से पहले उसे एक बात पक्की करनी थी। उसे देखना था कि डेमियन के शरीर पर शैतान का वो निशान है भी या नहीं। लेकिन उस काले कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। अपने मालिक को बचाने के लिए वो फौरन उसके पीछे पड़ गया। खैर, निक को उस जगह की अच्छी जानकारी थी और उसने उस काले कुत्ते को मार गिराया। वो कैंची लेकर डेमियन के कमरे में गया। उसके थोड़े से बाल काटने के बाद सच में उसकी खोपड़ी पर 3 जहर लिखे थे और यही शैतान का निशान था। जैसे ही निक उसे मारने वाला था, पीछे से आया ने उसे कसकर पकड़ लिया। निक ने अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर खुद को आया की पकड़ से छुड़ा लिया। वो डेमियन को उठाकर गाड़ी तक ले गया और चर्च की तरफ जाने लगा। आया उसे रोकने के लिए बीच में आ गई, लेकिन ये तो अपनी जान लेने जैसा था। निक तेजी से गाड़ी चला रहा था। सड़क पर मौजूद पुलिस ने इस अजीब हरकत को देख लिया और सब सायरन बजाते हुए उसका पीछा करने लगे। निक फौरन चर्च पहुंचा और डेमियन को उठाकर चर्च के अंदर घुस गया। उसने डेमियन को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वो उन खंजरों से शैतान को मारने वाला था, ढेर सारी लेजर लाइट्स उस पर आकर टिक गई। कई पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े हो गए और बिना कुछ कहे उन्होंने उसे गोली मार दी। बाद में निक को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया और डेमियन प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा था और अब वो अपने अगले कत्लेआम की तैयारी करेगा।